नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल का नेम है जीके फैंस। इस YouTube चैनल पे मैं करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा आपके पास आ जाएगी। आज मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा फरवरी 2017। टुडे आई एम गोइंग टू मेक द पार्ट 1। आज मैं इसका पहला पार्ट आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ, फरवरी 2017। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द 5-day इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये 5 दिन का ये फिल्म फेस्टिवल था 2017 का, पैनोरमा इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? द राइट आंसर इज अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हुआ ये 5-day फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये यूटी है। अंडमान निकोबार क्या है? यूटी। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। इसकी कैपिटल आपको पता ही होगा, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। करंट अफेयर में, स्टैटिक जीके में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये फेस्टिवल है 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ और ये 5 दिन का फेस्टिवल था। और जो इसके डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म, जो डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म, और जो अंडमान निकोबार की एडमिनिस्ट्रेशन है और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, इन सभी ने कोलैबोरेट करके ये फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे 15 फिल्में थी डिफरेंट लैंग्वेजेस की। इन 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस की फिल्म को दिखाया जाएगा और ये चलेगा 19 फरवरी तक। ये फेस्टिवल चलेगा 19 फरवरी तक, 15 फरवरी से 19 फरवरी तक। आपसे क्वेश्चन यही होगा कि ये जो फेस्टिवल है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये हुआ अंडमान निकोबार। और जो मेन जो ऑर्गेनाइज किया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और अंडमान और निकोबार की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी ने कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज किया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र। चलो मैं महाराष्ट्र की बताता हूँ। इसकी कैपिटल है मुंबई। और दिल्ली तो ऑलरेडी कैपिटल है इंडिया की, आपको पता ही है। और गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल है पणजी और महाराष्ट्र की मुंबई। और अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट ऑन 15th February 2017 has approved to set up the food legumes research platform in which state? मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फूड रिसर्च प्लेटफॉर्म है, कौन सी स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो इंडिया का मैप है बिल्कुल ये सेंटर में है मध्य प्रदेश, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ प्लेटफॉर्म, फूड लेजिमी रिसर्च प्लेटफॉर्म। जो हमारी यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूवल दे दिया इसको कि ये प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। ये इसका मेन पर्पस क्या होगा कि ये फूड सिक्योरिटी के जो भी चैलेंजेस है उसके लिए है, कि फूड की सिक्योरिटी के लिए। और ये जो FLRP है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, फूड लेजिमेस रिसर्च प्लेटफॉर्म। ये सेटअप किसने किया? ये सेटअप किया हमारी जो इंटरनेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये स्टार्ट किया, FLRP फूड लेजिमेस रिसर्च प्लेटफॉर्म। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कि ये प्लेटफॉर्म है कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम 2017? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में ये रिपीट होएगा।
सो जो इंडिया का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, रैंक, सॉरी, इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया का। सो इंडेक्स है ये इकोनॉमिक फ्रीडम 2017। सो इसमें इंडिया का रैंक है 143। सो 143। सो आप इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, आपको पता ही होगा 143 का मीनिंग, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो इंडिया का रैंक क्या है, 143, जो है इकोनॉमिक फ्रीडम 2017। सो ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया जाता है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्रिपेयर करती हैं। सो ये वाला इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस की एक कंपनी है थिंक टैंक। सो बहुत ही फेमस कंपनी है ये यूएस की थिंक टैंक, उसके द्वारा ये इंडेक्स हर साल प्रिपेयर किया जाता है। सो एक फाउंडेशन है ये, हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन उसका नाम है, थिंक टैंक। ये अमेरिका बेस्ड है। आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि थिंक टैंक जो है फाउंडेशन वो कहाँ की है, जो अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट्स की, वो प्रिपेयर करती है जो इकोनॉमिक फ्रीडम 2017 इंडेक्स। सो इंडिया का रैंक है इसमें 143। सो इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ मोस्टली अनफ्री इकोनॉमीज। सो ये बिल्कुल अनफ्री इकोनॉमीज है। सो ये 143 है इंडेक्स, ये है 186। सो जो टोटल कंट्रीज थी जो ये फाउंडेशन जब इंडेक्स प्रिपेयर कर रही थी तो टोटल कंट्रीज थी उसमें 186। सो इंडिया का रैंक है 143। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पीछे है हमारी इंडिया। और जो इंडेक्स में आगे आई हैं बिल्कुल कंट्री, उसका नाम है हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। ये तीनों कंट्रीज बिल्कुल टॉप पे हैं। सो पहले पे है हांगकांग, और उसके बाद सिंगापुर, एंड थर्ड न्यूजीलैंड। ये तीनों टॉप कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में। सो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज। सो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो 3-day कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस है ये 3-day कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, जेन मीन्स जनरेशन। सो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्री 2017 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। सो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, ऐसे ही पूछेगा कि जो नेक्स्ट जेन की जो कॉन्फ्रेंस हुई 2017 की, वो कहाँ पे हुई। सो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो ये जो कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की है, सो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, सो इसने ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। और आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है जहाँ से कि हमारे जो अर्थ एंड साइंस, सो जो हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, इसके मिनिस्टर कौन है। सो इसके हमारे मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी। सो हर्षवर्धन जी हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर। सो उन्होंने ये इसको इनॉग्रेट किया, इस कॉन्फ्रेंस को। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई। सो 15 फरवरी से ये स्टार्ट हुई। सो इसका मेन एम था टू इनोवेट द न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो नई नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करना, टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको क्या क्लीन किया जा सके, उसको सेफ किया जा सके। इसका टारगेट रहेगा 2020 मीन्स 2020 में। सो अभी 2017 चल रहा है, तो 2020 में इसका टारगेट है कि इसको क्लीन बनाएंगे। सो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, तो CSIR का नाम आपने सुना ही होगा। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। सो ये धानबाद में है, धानबाद में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये CSIR। सो जो CSIR की जुबली हुई थी, प्लेटेनियम जुबली। सो एक और बात मैं बता देता हूँ कि जो प्लेटेनियम जुबली होती है, जो जब किसी भी चीज़ को 75 साल पूरे हो जाते हैं, जैसे हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, सो जो 75 साल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेटेनियम जुबली। सो CSIR जो इंस्टीट्यूट है उसकी ये 75वीं क्या थी, ये एनिवर्सरी थी। सो इसीलिए इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ये चलवाई इन्होंने, 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस ये हुई न्यू दिल्ली में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the theme of the 2017 Indian Seed Congress?
सो जो 2017 की इंडियन सीड कांग्रेस है वो 12 फरवरी 2017 को कोलकाता में हुई। सो ये क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बन रहा है कि ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जामिनर जो 2017 की जो सीड कांग्रेस हुई वो कहाँ पे हुई। सो ये हुई कोलकाता में। सो कोलकाता क्या है, ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। यहाँ की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी। सो कोलकाता कोलकाता में जो है इसकी कांग्रेस हुई। सो इसकी थीम क्या थी। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द सीड ऑफ जॉय। सो इसका जो थीम था जो कांग्रेस हुई। सो इसको इनोग्रेट किसने करवाया, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मेन रोल किसका था, कि किसने जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। सो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की, सो उसके जो मिनिस्टर हैं, तो आपको पता लग गया होगा आंसर कि हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन है, श्री राधा मोहन जी। सो श्री राधा मोहन जी हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। सो सो इसको उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया, राधा मोहन जी ने। सो इसका थीम था सीड ऑफ जॉय। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको याद भी रखना है कि यूनियन मिनिस्टर हमारे जो एग्रीकल्चर के हैं वो कौन है, श्री राधा मोहन जी। सो मैं आपको एक ट्रिक सी बता देता हूँ याद करने के लिए। राधा मोहन जी, सो ये कृष्ण भगवान जी का नाम है मोहन जी और राधा जी। और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहन जी हैं जो कृष्ण जी हैं, वो किसी खेत में बंसरी बजाते थे, वो बहुत अच्छी बंसरी बजाते हैं। सो राधा जी वहाँ खेतों में सुन रही हैं उनकी बांसुरी जी। सो आप याद कर लीजिए कि राधा और मोहन क्या है, वो ये जो सीन चल रहा है वो खेतों में चल रहा है, फार्म्स में। सो आप याद कर लीजिए कि एग्रीकल्चर के कौन है, हमारे राधा मोहन जी। सो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा याद करना। आप ऐसे ही आपने कनेक्ट कर लीजिए कुछ ना कुछ, तो आपको इजीली याद हो जाया करेगा। सो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री राधा मोहन जी। सो इन्होंने जो कांग्रेस चलाई और इसकी थीम था द सीड ऑफ जॉय। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ गिवन इट्स प्रिंसिपल अप्रूवल ऑन 15 फरवरी 2017 फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। सो जो केरला की गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दे दी है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सो पिलग्रिम स्पोर्ट्स, सो पिलग्रिम होते हैं जो धार्मिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे हरिद्वार हुआ, जो धार्मिक होते हैं जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं, सो इसको बोलते हैं पिलग्रिम। सो ऐसी कौन सी जगह है केरला की, सो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि जहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सबरीमाला। सो सबरीमाला ये केरला में है। सो यहाँ पे क्या है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा अभी। सो जहाँ इसको अप्रूवल मिल गई है, ये अप्रूवल मिली 15 फरवरी 2017 को। और ये जो सबरीमाला है कहाँ पे है, ये है प्रयार टाइगर रिजर्व। सो एक केरला में बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है प्रयार। सो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। सो ये है केरला में। सो सबरीमाला इसके बिल्कुल आसपास में ही है। सो ये धार्मिक प्लेस है। सो यहाँ पे क्या है, केरला की जो स्टेट कैबिनेट है वो अप्रूवल दे दी कि यहाँ पर क्या है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड असाइनिंग ऑफ एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। सो जो हमारी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है कि एयर सर्विस एग्रीमेंट। सो क्या है ये एयर सर्विस एग्रीमेंट। सो इसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज़ क्या हैं, एक टाई अप कर लेते हैं कि वो जो एयर सर्विस है वो क्या है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से शेयर करेंगी ताकि हमारी जो एयर सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो एक ये एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्रीज़ में हुआ, एक इंडिया और दूसरी का नाम आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में हुआ। ये भी 15 फरवरी 2017 को हुआ एग्रीमेंट। सो ये दो नेशन से हमारे, एक तो इंडिया है, सेकंड है रवांडा। सो रवांडा एक कंट्री का नाम है। सो रवांडा की आपकी कैपिटल भी मैं बताता हूँ, इसकी कैपिटल है रवांडा की किगाली। किगाली कैपिटल है इसकी। और फ्रैंक इसकी क्या है,
करेंसी। सो कैपिटल एंड करेंसी भी हम ऐसे ही साथ साथ में याद करते जाएंगे। सो रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली, और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक। सो इंडिया और रवांडा ये दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इनोग्रेट अ कैंपेन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन? सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने जो क्वेश्चन रीड किया। सो इसमें क्या है, जो स्टेट है उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। सो भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है कि जहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन है उसको रोकने के लिए स्टेट को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाना है। सो ऐसा एक स्टेप उठाया है। कौन सी स्टेट है ये? सो ये है हमारी स्टेट हिमाचल प्रदेश, हमारी सबकी ये फेवरेट स्टेट हिमाचल प्रदेश। सो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला है वैसे, और बहुत ही अच्छी प्लेस है शिमला। आप घूमने वगैरह भी जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं शिमला में। सो हिमाचल बहुत ही क्लीन स्टेट है, ग्रीन स्टेट है। सो इसने ये स्टेप उठाया है कि ये कम्प्लीटली ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे। सो ये वाला स्टेप जो उठाया गया, सो हिमाचल के जो गवर्नर हैं, सो मैं आपको गवर्नर का नेम बता देता हूँ, श्री आचार्य देवव्रत। सो आचार्य जी हैं, आचार्य देवव्रत। सो ये हिमाचल के गवर्नर हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया कैंपेन, और ये भी 15 फरवरी को स्टार्ट किया गया। और वहाँ की एक ना शिमला प्रेस क्लब बना हुआ है शिमला में, शिमला प्रेस क्लब। सो उनका बहुत ही बड़ा हाथ था इस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए कि वो स्टेट को ड्रग फ्री बनाएंगे। सो जो इसके गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा इसका सपोर्ट किया, और उन्होंने 1 लाख रुपए की ग्रांट भी दे दी। सो ये प्रेस क्लब था जो शिमला का, प्रेस क्लब शिमला, इसको 1 लाख रुपए की ग्रांट मिली इस कैंपेन के लिए। और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रग्स को की है बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, और स्टेट को बिल्कुल फ्री ड्रग फ्री स्टेट बनाया जा सके। क्योंकि जो ड्रग्स है वो क्राइम, जो भी क्राइम होते हैं हमारे देश में, सो उसमें ड्रग्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है कि जब हम ड्रग्स कर लेते हैं तो हमारा जो मेंटल है वो बिल्कुल फिजिकल और मेंटली तौर से हमारी हेल्थ क्या ख़राब हो जाती है, और हम एडिक्शन हो जाती है उसकी। वो क्राइम का सबसे बड़ा कारण ही ड्रग्स है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ। सो यूनिसेफ ने क्या किया है, एक लॉन्च किया है अपील कितने मिलियन डॉलर्स की, कि वो क्या है 2 मिलियन माल नॉरिश चिल्ड्रन अक्रॉस सूडान। सो 2 मिलियन जो बच्चे हैं मैल नॉरिश्ड, सो जिनको क्या खाना वगैरह अच्छे से नहीं मिलता, मैल नॉरिश्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कितने मिलियन डॉलर्स क्या है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सो उन्होंने दे दी है 110 मिलियन। सो यूनिसेफ क्या है, आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है यूनिसेफ की। सो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सो आपको पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, बहुत ही बार आता है, जो क्वेश्चन रिपीट होता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, और इन्होंने लॉन्च किया है, अपील की है इन्होंने 110 मिलियंस डॉलर। सो इतने डॉलर्स किया है। जो सूडान है, सूडान एक कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है ये। सो वहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 मिलियन चिल्ड्रंस हैं, उनको ये खाना वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करेंगे कि वो क्या है माल नॉरिश ना रहें, कि उनकी हेल्थ के लिए एक, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए एक ये स्टेप उठाया जा रहा है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्टेंट चैट? सो एक चैट सर्विस लॉन्च की गई है सिटी बैंक के द्वारा। सो सिटी बैंक के द्वारा एक चैट सर्विस लॉन्च की गई है कि कस्टमर की जो भी क्वेरीज रहेंगी उसको क्या इंस्टेंटली रिजॉल्व किया जाएगा। सो इसका नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SBI PO। हाँ, बहुत सारे बच्चे SBI PO का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो डैम श्योर आएगा ही आएगा। अगर आप SBI PO में जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। सो जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने ये सर्विस स्टार्ट की है, इसका नाम है सिटी बैंक ऑनलाइन।
सो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, वो ऐसे लिखेंगे CBOL। CB मीन्स सिटी बैंक एंड OL मीन्स ऑनलाइन। सो CBOL की फुल फॉर्म भी आ सकती है। और ये एक चैट सर्विस है कि कस्टमर्स क्या है क्यूरीज कर सकते हैं, उनको कोई भी क्यूरीज होती है अपने कार्ड के लिए, लोन्स के लिए, और कार्ड्स के लिए, लोन्स के लिए, और कोई भी उनको क्यूरी है कोई ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। सो ये सिटी बैंक की ऑनलाइन जो चैट सर्विस है उसको ये यूज़ कर सकेंगे। सो आपको ये जस्ट नाम याद करना है, सिटी बैंक ऑनलाइन। सो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम सेम लग रही है, सिटी चैट ऑनलाइन। सो एग्ज़ाम में जाओगे तो आप भूल जाओगे, वहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल की है सिमिलर सी ऑप्शंस ही होगी। सो आप याद कर लेंगे, बैंक का नाम है पहले तो सिटी बैंक, फिर है ऑनलाइन। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं इसकी बता देता हूँ कि ये जो सिटी बैंक है, इन्होंने जो चैट सर्विस ये स्टार्ट की है, ये एशिया में फर्स्ट कंट्री है हमारी इंडिया जो है हमारी फर्स्ट कंट्री है जिसने इस टाइप की ये सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की है सिटी नेटवर्क में। सो बहुत ही अच्छी बात है ये। सो कस्टमर्स क्या है इसका ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेरी होगी तो इंस्टेंटली उनको क्या है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंडियन एयरफोर्स अभी थोड़े ही दिनों में FCAT का एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो ये वाला क्वेश्चन FCAT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने एक इंडिजिनसली बिल्ट किया है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। सो पहले मैं बता देता हूँ आपको इंडिजिनसली क्या होता है। इंडिजिनसली मीन्स कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने खुद ने ये सिस्टम को बनाया है। अगर वो किसी कंपनी की हेल्प लेती है फिर अलग बात होती है, जब वो खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं हम इंडिजिनसली। सो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ये सिस्टम बनाया है, उसका नाम है अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। उसका नाम क्या है? सो उसका नाम पूछेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ईगल, नेत्रा, नक्षत्रा और दृष्टि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेत्रा। सो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट नेम याद करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, और मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। सो आपने बड़े ध्यान से सुननी है ये पूरी कंप्लीट वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में ये। सो इंडियन एयरफोर्स है जो इसका फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका नाम है नेत्रा। सो ये एग्जीबिशन हुई थी 14 फरवरी 2017 को। सो ये जो बनाया गया है ये हमारी DRDO है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने बनाया है ये नेत्रा। तो ये एग्जीबिशन हुई थी एरो इंडिया एग्जीबिशन 14 फरवरी 2017 को। सो वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेत्रा। सो अगला क्वेश्चन है आरबीआई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो इसने लिमिट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। सो जो भी गोल्ड लोन है हम RRB बैंक से लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक से। सो 16 फरवरी 2017 से हम 1 लाख से कितने तक ये लिमिट को बढ़ाया गया है। सो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सो पहले क्या था, आप गोल्ड लोन ले सकते थे 1 लाख का, जो हमारे RRB बैंक्स हैं वहाँ से 1 लाख तक की लिमिट थी। सो अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है RBI ने। सो अभी कितना है, अभी ये कर दी गई है लिमिट 2 लाख। सो जो RRB है इसने लिमिट को इम्प्रूव कर दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया है। अभी 2 लाख कर दी गई है फ्रॉम 1 लाख। पहले 1 लाख थी, अभी 2 लाख कर दी गई है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं सो उनको हेल्प मिलेगी। सो वो अपने गोल्ड को गिरवी रख के वो बैंक से पैसा उठा सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आपको 12 मंथ से ज़्यादा की आप किस्त नहीं बना सकते, आपको 12 मंथ तक ये लोन क्या है देना होगा। तो इसमें बस क्या है 1 लाख से 2 लाख की लिमिट कर दी है, ये फार्मर्स की हेल्प करने के लिए किया गया है बेसिकली,
कि फार्मर्स की है, ये पैसे उठाकर लोन उठाकर अपनी किया है, अपनी जो फार्म्स हैं उसके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तमिलनाडु के न्यू अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, सो ये 13वें चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। 16 फरवरी 2017 को क्या है, ये न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। सो जो हमारे तमिलनाडु के गवर्नर हैं विद्यासागर राव। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, विद्यासागर राव। सो उन्होंने अपॉइंटमेंट की है इनकी। सो इनका नाम क्या है, सो इनका नाम क्या है जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के 16 फरवरी को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईदापड़ी पलानीस्वामी। सो इनका नाम है ये ईदापड़ी के पलानीस्वामी। सो ये हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सो इनकी अपॉइंटमेंट किसने की, तमिलनाडु के गवर्नर विद्यासागर राव जी ने। सो इनकी जो अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट लेटर था, सो गवर्नर जी इन्होंने गवर्नर को क्या है अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। सो अभी ये हमारे बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। सो इनकी पार्टी का नाम भी आ जाता है। सो इनकी पार्टी का नाम है AIADMK। सो अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा। सो ये इनकी पार्टी का नाम है। सो तमिल लैंग्वेज में है ये पूरा नेम। सो AIDMK। सो ये इनकी पार्टी का नाम है। सो ये बन गए हैं हमारे न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु की कैपिटल भी पूछ लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, उसके गवर्नर है विद्यासागर राव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा मोटर्स। सो जो टाटा मोटर्स है उन्होंने एग्रीमेंट किया है कौन सी कंपनी के साथ, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जो ये ड्राइविंग है टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ी हैं उनमें ये मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेके आएंगे कस्टमर्स के लिए। सो क्या कस्टमर्स को ड्राइविंग में क्या है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे ये। सो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। सो कौन सी कंपनी है, किसके साथ ये टाटा मोटर्स ने टाई अप किया है। बहुत ही फेमस कंपनी के नेम दिए गए हैं यहाँ पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो आप देख सकते हैं चारों कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अगर आपने क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगी और आप मार्क नहीं कर पाओगे, टिक नहीं कर पाओगे राइट आंसर। सो टाटा मोटर्स ने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने क्या किया है, टाई अप। सो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ही अच्छे फ़ोन भी आते हैं, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी टाटा मोटर्स की देन है। सो टाटा मोटर्स ने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुंबई की कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो MCX है, मुंबई बेस्ड MCX। उन्होंने MOU साइन किया है विद विच कमोडिटी एक्सचेंज। सो एक और कमोडिटी एक्सचेंज है, किसके साथ इन्होंने MOU किया है कि ये कॉपरेट करेंगे, कोई एरिया होते हैं जो उसमें कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। सो किसके साथ किया है ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर डायमंड इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। सो मुंबई की MCX है, उसने MOU कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, सिंगापुर डायमंड इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूट है जिसको मिला है कायाकल्प अवार्ड। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया है हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में कि कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूट है जिसको मिला है कायाकल्प अवार्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैटेगरीज फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन और हाइजीन। सो हॉस्पिटल्स को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखने के लिए ये कायाकल्प अवार्ड दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सो कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है ये। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो जो इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको एम्स भी बोलते हैं हम। इसकी एम्स की फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार पूछ लेते हैं कि एम्स की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो इसको मिला है ये एक कायाकल्प अवार्ड। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा।
सो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? सो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर इज विकास स्वरूप। सो विकास स्वरूप जी हैं, इनको क्या है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया है कनाडा के लिए। ये बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन है जो हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा बनाया गया है? विकास स्वरूप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणब मुखर्जी। सो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? हमारे प्रणब मुखर्जी, सभी को पता ही है आपको। सो उन्होंने न्यू 5 जजेस, सो 5 जो नए जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, नए 5 जजों की अपॉइंटमेंट की है। सो पहले कितनी काउंटिंग थी? सो पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की काउंटिंग थी 23। सो अभी 5 नए आ गए हैं। सो टोटल कितने हो गए हैं हमारे जजेस? 28। सो आपसे टोटल काउंटिंग पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने हैं? 28। सो जो भी ये हाई कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, तो इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया गया है। लाइक एक मद्रास के हैं, मद्रास के चीफ जस्टिस थे। सो एक राजस्थान के चीफ जस्टिस, केरला के चीफ जस्टिस और छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस। सो ऐसे ही 5 के हैं, न्यू 5 जजेस हैं जो जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपको ये भी पता होना चाहिए। ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। सो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रमोटेड बाय द फीबा? फीबा क्या है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। सो हमारी बास्केटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है। सो कौन सा हमारा इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है जो फीबा की तरफ से टेक्निकल डेलीगेट बनाया गया है? सो टेक्निकल डेलीगेट किसको बनाया गया है, प्रमोट किया गया है? फर्स्ट इंडियन। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो राइट आंसर इज नॉर्मन इसाक। सो नॉर्मन इसाक को क्या बनाया गया है? टेक्निकल डेलीगेट बोल दिया गया इनको फीबा की तरफ से, इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन की तरफ से। सो ये हमारे फर्स्ट इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मंथली एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट बाय द नासा। सो नासा की रिपोर्ट आ रही है ग्लोबल टेम्परेचर की मंथली रिपोर्ट। सो जनवरी 2017, सो जनवरी 2017 था, इज द डैश वार्मेस्ट जनवरी इन द 137 ईयर ऑफ मॉडर्न रिकॉर्ड कीपिंग। सो 137 साल का रिकॉर्ड है ये, जो जनवरी 2017 था, इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है। नासा के साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये बता रहे हैं कि कौन सा था ये था 3rd वार्मेस्ट जनवरी। सो दिस वन इज द मंथ 3rd वार्मेस्ट जनवरी इन द 137 ईयर्स ऑफ मॉडर्न रिकॉर्ड कीपिंग। सो इसी के साथ मैं आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन को समाप्त करता हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके फैंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपके लिए रोज़ न्यू वीडियोस लेके आऊँगा डेली बेसिस पे। यहाँ पे अभी वीडियोस की अपडेशन होती रहेगी। आप डेली हमारी वीडियोस को देखिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमारी वीडियोस। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका कोई भी सजेशन है और कोई भी आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और सब्सक्राइब एक रेड कलर का बटन होता है नीचे दिया होगा वीडियोस के नीचे, उस पर क्लिक जरूर करना है। और वहाँ पे एक रिंग का निशान भी आ रहा है, तो वहाँ पे रिंग पे आपने वहाँ पे भी क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास क्या नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।